अगर आप एक माँ हैं, तो आप सच्चे प्यार की गहराई को जानती हैं। एक माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। उसकी ममता में एक अनोखी शक्ति होती है। यह कहानी है एक ऐसी ही माँ की जिसका नाम आशा है। आशा की जिंदगी उसके बेटे रोहित के इर्द गिर्द घूमती थी। रोहित उसकी दुनिया था, उसकी हर खुशी और हर गम का साथी। वह अपने बेटे के साथ बिताए हर पल को संजोती थी। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद उसने उसे पालने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। एक अकेली माँ के लिए जीवन आसान नहीं होता, लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा। उसने दिन रात काम किया, रोहित के उज्जवल भविष्य का सपना देखा। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कभी थकने नहीं दिया। वह हर दिन अपने बेटे के लिए एक नई उम्मीद के साथ जागती थी और उसकी मेहनत रंग लाई। रोहित एक इंजीनियर बन गया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। यह आशा के लिए गर्व का क्षण था। उसने अपने बेटे की सफलता में अपनी सारी मेहनत का फल देखा। लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती गई, दूरी बढ़ती गई। रोहित अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास अपनी माँ के लिए समय ही नहीं बचा। उसकी व्यस्तता ने माँ बेटे के रिश्ते में एक खाई पैदा कर दी। फोन कम आने लगे और आशा के दिन अकेले बीतने लगे। वह हर दिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करती, लेकिन वह फोन कभी नहीं आता। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती, लेकिन रोहित कभी नहीं आता। उसका दिल उस बेटे के लिए तड़पता था जो कभी उसे हर दिन फोन करता था। वह अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तरसती थी। उसकी तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके व्यस्त स्केड्यूल में एक माँ के प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। रोहित की जिंदगी में अब उसकी माँ की अहमियत कम हो गई थी। वह अपने काम और दोस्तों में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की याद ही नहीं आती थी। एक दिन भावनाओं से अभिभूत होकर आशा ने एक दिल को छू लेने वाला पत्र लिखा। उसने अपने दिल की सारी बातें उस पत्र में लिख दी। वह पत्र उसके दिल का दर्द और उसकी तड़प का प्रतीक था। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने अपनी सारी खुशियां तुम्हारे लिए छोड़ दी। अब जब तुम सफल हो गए हो, तो क्या तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए एक पल भी नहीं है? अब जब तुम सफल हो गए हो, तो क्या तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए एक पल भी नहीं है? क्या मैं इतना बड़ा बोझ हूँ? क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं? क्या मैं इतना बड़ा बोझ हूँ? क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं? उसने अपने दिल की सारी बातें उस पत्र में लिख दी। उसने चिट्ठी साईं बाबा के चरणों में रख दी और रोते हुए चमत्कार की प्रार्थना की। उसने साईं बाबा से अपने बेटे को वापस पाने की गुहार लगाई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक उम्मीद। अगली सुबह आशा मंदिर गई। उसने साईं बाबा के सामने अपनी प्रार्थना दोहराई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। एक संत ने उसका दुख देखकर कहा, माँ, साईं बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। उन पर भरोसा रखो। उनकी कृपा हमेशा समय पर होती है। उन पर भरोसा रखो। उनकी कृपा हमेशा समय पर होती है। इन शब्दों ने आशा के दिल में आशा की एक किरण जगाई। इन शब्दों ने आशा के दिल में आशा की एक किरण जगाई। उसने साईं बाबा पर अपना विश्वास और मजबूत कर लिया। उसे यकीन था कि साईं बाबा उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। उस शाम दरवाजे की घंटी बजी। उसे शौक लगा। वहां रोहित खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में उसकी चिट्ठी थी। आशा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे शौक लगा। वहां रोहित खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में उसकी चिट्ठी थी। माँ, ये चिट्ठी मेरे पास कैसे पहुंची? रोहित ने आशा से पूछा। माँ, ये चिट्ठी मेरे पास कैसे पहुंची? रोहित ने आशा से पूछा। आशा ने उसे बताया कि उसने ये चिट्ठी साईं बाबा के चरणों में रखी थी। उसने बताया कि कैसे काम पर एक बूढ़े क्लीनर ने उसे चिट्ठी देते हुए कहा कि यह एक माँ की पुकार है जो साईं बाबा ने पहुंचाई है। रोहित ने उस बूढ़े क्लीनर को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी माँ के पास आ गया। आशा का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने साईं बाबा का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहित ने उसे कसकर गले लगाया। माँ, अब मैं हर हफ्ते आऊंगा। बाबा ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आशा ने अपने बेटे को गले लगाते हुए साईं बाबा का धन्यवाद किया। आशा ने साईं बाबा की मूर्ति की ओर देखा। बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपकी कृपा हमेशा समय पर होती है। आपने मेरे बेटे को वापस भेज दिया। आपकी कृपा हमेशा समय पर होती है। साईं बाबा हर भक्त की पुकार सुनते हैं। उनका प्यार और आशीर्वाद कभी देर नहीं करते। साईं बाबा हर भक्त की पुकार सुनते हैं।
उनका प्यार और आशीर्वाद कभी देर नहीं करते। हमें बस विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है। उनका प्यार और आशीर्वाद कभी देर नहीं करते। हमें बस विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है। साईं बाबा की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें बस विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है। साईं बाबा की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी कृपा से हर भक्त की पुकार सुनी जाती है।